हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडेंटिफाई योर रियल सेल्फ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है, हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम पार्टनर। अपने ड्रीम पार्टनर को अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करें। हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहते हैं, जाने अनजाने में। लेकिन बात जब अपने लाइफ पार्टनर की होती है तो बहुत ही इच्छाएं पाल लेते हैं हम अपने मन में। हम सपने देखने लग जाते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा दिखता होगा, ऐसे बात करता होगा, है ना। चाहे लड़का हो या लड़की, हर किसी की अपने पार्टनर को लेके बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन सच बताओ, क्या वो सब ख्वाहिशें पूरी होती हैं? इसका जवाब आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं। क्योंकि जब बात अपने लाइफ पार्टनर को चुनने की आती है ना, तो हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी सब हमें एडवाइस देने लग जाते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्ट करो, ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें मत रखो, सबको हर चीज़ नहीं मिलती। और जब सोसाइटी से, फैमिली से इतना प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि शायद सब सही कह रहे हैं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही ख्वाहिशें कर रही हूँ, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। बस यही हम अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देते हैं। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और हर स्टेप पे आपको कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, डिफाइन योर आइडियल पार्टनर एंड इंट्रोस्पेक्ट। सबसे पहले तो एक नोटबुक पे लिखना शुरू करो कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, एंड मेक श्योर कि आप रियलिस्टिक क्वालिटीज़ लिखो। ऐसे नहीं कि मेरा पार्टनर प्रिंस चार्मिंग जैसा होना चाहिए जो सफ़ेद घोड़े पे आके मुझे लेकर जाएगा, या मेरी शादी श्रद्धा कपूर से होनी चाहिए। प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत लिखना, सिर्फ रियलिस्टिक क्वालिटीज़ ही लिखना, जैसे कि लॉयल, फाइनेंशियली वेल सेटल्ड, इमोशनली मैच्योर, मस्कुलर फिजिक, वेल ग्रूम्ड, रिस्पेक्टफुल। मतलब जो भी क्वालिटीज़ आपको चाहिए वो सब लिखो, एंड प्लीज़ ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। ठीक है। अब इस स्टेप पे हम क्या गलती करते हैं कि इस लिस्ट को हम सुबह शाम पढ़ने लग जाते हैं अफर्मेशंस की तरह। ये सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारा ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल सा रूल है, यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। मतलब हमारी वाइब्रेशन जिस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में होती है, हम उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर आप लो वाइब्रेशन में हो तो आप उसी टाइप का पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आप हाई वाइब्रेशन वाला पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। अब इस लिस्ट को बनाने के बाद अपने आप से एक सवाल पूछना कि जो जो क्वालिटीज़ मैं अपने पार्टनर में चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या वही क्वालिटीज़ मेरे अंदर है। हर एक क्वालिटी को देखो और अपने ईगो को साइड पे रख के ऑनेस्टली इस बारे में सोचो, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जैसे कि अगर आपको एक स्मार्ट और हैंडसम हस्बैंड चाहिए तो फिजिकली अपने आप को उस लेवल पे लेकर आओ। स्टार्ट ग्रूमिंग योर सेल्फ, अपने स्किन का, बालों का ध्यान रखो। ड्रेस अप वेल ऑन डेली बेसिस, इवन इफ आप घर पे ही हो। हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो जिससे आपकी बॉडी फिट रहे। ट्रस्ट मी, ये सब करते ही ना आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आएगा और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। और अगर आपको इमोशनली मैच्योर इंसान चाहिए लेकिन आप अंदर से खुद ही इनसिक्योर हो, तो बताओ कैसे मैनिफेस्ट होगा ऐसा पार्टनर। तो इसीलिए अपने इमोशंस को एनालाइज करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अगर आप चाहे तो मेरी आइडेंटिफाई योर फ्लॉज सीरीज चेकआउट कर सकते हो, वो आपके बहुत काम आएगी इस स्टेप में। आई होप आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये स्टेप बहुत ही क्रूशल है और ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। जस्ट रिमेंबर, दुनिया एक मिरर है, जो वाइब्रेशन आप दे रहे हो वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज क्वालिटीज फर्स्ट। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई एंड रिलीज योर इनर लिमिटेशंस। हम सबके अंदर ना एक आवाज़ होती है जो ये कहती है कि मैं तो एवरेज हूँ, मुझे कहाँ कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, मुझसे कौन ही प्यार करेगा, लाइफ में सबको हर चीज़ नहीं मिलती, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन।
लेकिन आप सोचिए, ये आवाज़ आपके दिमाग में किसने डाली? आपकी फैमिली ने, या आपके रिलेटिव्स ने, या आपके दोस्तों ने, या फिर आपने खुद ने? हर बार जब आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हैं या सोचते हैं, आप उतने ही दूर हो जाते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन से। अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आपको अपने लिमिटेड बिलीव्स पे काम करना पड़ेगा। सो स्टार्ट जर्नलिंग। अपनी सारी नेगेटिव बिलीव्स को लिखो और उसे कॉन्शियसली चेंज करो। पॉजिटिव अफर्मेशंस और हो ओपन ओपन प्रेयर इसके लिए सबसे बेस्ट और इजी तरीका है। सो डू इट डेली। थर्ड स्टेप है अलाइन योर एनर्जी विद द लव यू डिज़ायर। आप जो सोचते हैं, फील करते हैं, वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप रोज़ अपने आप को विक्टिम मोड पे डालते हो, जैसे मेरी लाइफ में तो सब कुछ बुरा ही होता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो आप अपनी लाइफ में वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए डेली अपनी एनर्जी पे काम करो। एक स्पिरिचुअल रूटीन बनाओ जो आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सको, जैसे कि डेली अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, 5 मिनट मेडिटेशन, लिसनिंग टू डिवोशनल सॉन्ग्स, मंत्र चैंटिंग, सॉल्ट वाटर बाथ, और ऐसे कोई भी प्रैक्टिसेस आपको डेली करना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी क्लेंस होती रहे। फोर्थ स्टेप है प्रैक्टिस सेल्फ लव। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिस एनर्जी में आप होते हो, आप वही अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में प्यार चाहिए, स्पेसिफिकली अपने पार्टनर से, तो उससे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं है जहां आप अपने आप को सिंड्रेला समझ रहे हो और कोई प्रिंस चार्मिंग आके आपको बचाएगा, आपको कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लाइफ का हीरो खुद ही बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, प्यार नहीं दोगे, तो आप किसी और इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आके आपको रिस्पेक्ट और प्यार करेगा? ऐसा नहीं होता। इसीलिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। अपने करियर पे काम करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी खुद की कंपनी में रहना सीखो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपने लिए गिफ्ट्स खरीदो, वो सारी हॉबीज़ में इन्वॉल्व हो जिससे आपको सुकून मिलता है। इन शॉर्ट, अपने आप को उस तरह ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको ट्रीट करे। सेल्फ लव के ऊपर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरेंडर योर डिज़ायर्स। अब ये स्टेप सुनने में जितना ईजी लगता है ना, उतना है नहीं, और 99% लोग ना इस स्टेप को नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने डिज़ायर से इतना अटैच होते हैं कि हम डेस्परेट हो जाते हैं, वेट करने लग जाते हैं कि अब मेरा लाइफ पार्टनर आएगा, अब आएगा। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिटैचमेंट एंड सरेंडर। जब तक आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर डेस्परेट रहेंगे, तब तक आपकी वाइब्रेशन लो रहेगी और आपका डिज़ायर पार्टनर आपसे और भी दूर चला जाएगा। तो इसका सल्यूशन क्या है? वेट करने के बजाय अपने काम पे फोकस्ड करो, अपनी एनर्जी को हाई रखो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। ये बहुत ही क्रूशियल है। जब तक आप दिल से फेथ नहीं करोगे कि आपको आपका डिज़ायर पार्टनर मिलेगा, तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। और हमारे फेथ को क्या ब्लॉक करता है? हमारे लिमिटेड बिलीव्स, जिसके बारे में हमने सेकेंड स्टेप पे बात करी थी। अपने पार्टनर के आने की डेट, टाइम, जगह डिसाइड करने का काम आपका नहीं है, वो काम यूनिवर्स का है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको अपने पार्टनर के लिए लायक बनना है। जैसे माता पार्वती ने अपने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, इसीलिए अपने डिज़ायर पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आपको रिसीविंग मोड पे आना बहुत ज़रूरी है। और वो सब होगा इन 5 स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करने से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।